अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं कि फ़ैक्ट बुक जो है वो कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें आपने लिखना क्या क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है फैक्ट्स एंड फिगर की। कोई परसेंटेज आ जाती है, कोई फैक्ट्स आ जाते हैं। जैसे फ्लड हुआ था लास्ट ईयर, तो पाकिस्तान के इतने 33 मिलियन जो हैं वो जो लोग हैं वो मुतासिर हुए थे इससे। उसमें डेथ्स आई थी, उसमें डिसप्लेसमेंट्स की फैक्ट्स और फिगर्स आए थे। तो वो सारा कुछ इस तरह की जो फिगर्स होते हैं वो आप इसमें इस पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। और बुक रेफरेंसेस आप लिख सकते हैं फैक्ट बुक में। रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकती हैं, आपकी कंट्री की नेशनल भी हो सकती हैं। इसी तरह फिर आप सर्वेस लिख सकते हैं, ये भी इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, आपके नेशनल सर्वेस भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी आगे दिखा दूँगी फैक्ट बुक में जो मैंने लिखे हुए हैं, तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आप रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे IMF होती है, वर्ल्ड बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, OIC है, सार्क है। इसके जो भी रेलेवेंट आपकी टॉपिक से हो उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। रीसेंट जो भी उन्होंने सबमिट की हो या उनकी कॉन्फ्रेंस हुई हो उस रिलेटेड। तो जैसे क्लाइमेट की हुई थी, COP अभी 26 हुई थी लेटेस्ट, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ये कहाँ पे हुई थी आप उसका भी रेफरेंस दें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे वो इजिप्ट में हुई थी। फिर किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई डायरेक्टर है, जैसे UN का जो डायरेक्टर है उसकी कोई बात है तो आप उसको कोट कर सकते हैं। उसके बारे में आपने कहीं न्यूज़पेपर में देखा है तो आप उसको यहाँ पे फैक्ट बुक में ऐड कर दें। तो रेलेवेंट अपने टॉपिक से जहाँ पे भी आपको मुनासिब लगे वहाँ पे आप ऐड कर दें। इसके अलावा आपने ग्राफ एंड चार्ट्स ऐड करने हैं अपने ये फैक्ट बुक में, और केस स्टडीज़। तो मैं अपनी आपको ये फैक्ट बुक दिखाती हूँ, इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। सबसे पहले मैंने इकॉनमी पे लिखा हुआ है। इकॉनमी पे मैंने जी ये देखें, अब मैंने UN के जो हैं डायरेक्टर उनकी उन्होंने एक बात की थी जो पाकिस्तान में फ़्लड हुए थे उसके बारे में, तो उसकी मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखी हुई है। तो आप इस तरह ये लिख सकते हैं। ये जब भी कोई इस तरह का रेलेवेंट हुआ मेरा टॉपिक तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। इकॉनमी का हुआ तो उसमें ऐड कर दूँगी, या फिर कोई इस तरह क्लाइमेट का हुआ तो या उसमें भी ऐड की जा सकती है। तो ये फ्लड रिलेटेड इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ वो मैंने लिख दिया। फिर इसकी एक और मैंने कोटेशन लिखी हुई है कि इन्होंने क्या कहा, तो उसके बारे में मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद हेल्थ के बारे में लिखा है, जो फ्लड में हेल्थ आया था तो उसमें क्या क्या मसले मसाइल आए थे वो सारा कुछ लिखा। इसके बाद मैंने कुछ केस स्टडीज़ लिखी हुई हैं। ये इस्लामोफोबिया पे जैसे बात कर लेते हैं, तो इसमें ईरान का जो लास्ट ईयर एपिसोड हुआ था, जो एक लड़की जिसका नाम था महासा एमिनी, तो वो पुलिस के तशद्दुद से जो है वो फौत हो गई थी। तो उसने क्यों हुई थी, क्योंकि उसने जो अपना जो सर है वो पूरी तरह से हेड स्कार्फ से कवर नहीं किया हुआ था। तो उसके बारे में इस्लामोफोबिया का टॉपिक आएगा तो मैं ये कोट कर दूंगी उसमें। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट आई थी उसके बारे में, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स हैं, ये ऐड की जा सकती हैं इसी टॉपिक में। और ये आप अलहदा से भी लिख सकते हैं, मतलब अपनी फैक्ट बुक में आप रिपोर्ट्स इस तरह की लिख सकते हैं ना। तो इस टॉपिक में भी ये इसके रेलेवेंट थी तो मैंने इसके यहाँ पे लिख दी। और इसके अलावा मैंने इस्लामोफोबिया के बाकी भी लिखे हुए हैं। फ्रांस में जो रैली निकलती या इंडिया में जो भी हो रहे हैं वो उसके बारे में लिखा है। जो अभी इसका आगे मैंने केस स्टडी आगे भी लिखी हुई है, जो दिवाली के मौके पे मुसलमानों पे जो पुलिस ने वो किए थे, डंडे बरसाए थे, उस बारे में लिखा था। तो वो भी लिखा है मैंने सारा कुछ। इसके बाद मैंने ये लिखा है कि एक लॉ मेकर थी स्वीडिश की, ठीक है, वो अपने उसने कॉन्फ्रेंस करते हुए ना इंटरनेशनल उसने अपने बाल काटे थे ईरान की ये जो लड़की फौत हुई थी इसको सपोर्ट करने के लिए। तो उसके बारे में भी मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने आगे बात की है वर्ल्ड न्यूज़ डे के बारे में। इसमें उन्होंने बताया कि जो मीडिया को अपने जो प्रिंट मीडिया उसको अपने एथिक्स और नॉर्म्स फॉलो करनी चाहिए, सच्ची बात लिखनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको कोई भी मीडिया का टॉपिक आएगा तो मैं उसमें कोट कर दूंगी। उसके बाद क्लाइमेट की ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
तो UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसके जो भी रेफरेंस है वो मैं कोट कर दूंगी। नॉर्थ स्ट्रीम की मैंने लिखी हुई लास्ट ईयर बस्ट हो गई थी, तो उससे मीथेन जो है वो बहुत ब्रेकआउट हुई थी, तो उससे हमारा जो क्लाइमेट में उसमें असर पड़ता है, फिर वो और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इस तरह सारा कुछ जाता है। तो ये सारा कुछ मैंने कुछ, ये हरिकेन आया था US में और टाइफून आया था फिलीपाइंस में, उसकी रेफरेंस लिखा हुआ है। हीट वेव्स के बारे में लिखा हुआ है, मतलब जो जो न्यूज़पेपर्स में से मुझे मिलता गया ना रेफरेंस जिसके बारे में, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करती गई। ये फ्लड के मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे करके लिखे हुए हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाते हैं आपके। और ये कश्मीर का है। इंडिया होम मिनिस्टर शाह ने जो है एक स्टेटमेंट की थी, तो उसकी मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसके बाद ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोटेशन दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में फिर मैं लिखा है वर्ल्ड बैंक की क्या रिपोर्ट थी। इसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी का मैंने कुछ लिखा हुआ है। अकाउंटेबिलिटी के ये जितने भी आज तक पाकिस्तान में एक्ट्स आए हैं या ऑर्डिनेंसेस आए हुए शुरू से लेके ये 1949 से स्टार्ट हुआ है, तो ये सारा मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है कि कहीं पे अकाउंटेबिलिटी या करप्शन का इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड उसमें मैं ये ऐड कर दूँगी। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। एक्ट्स जिसके दौर में आए थे या ऑर्डिनेंसेस आए थे या जो भी रिपोर्ट्स आई थी वो सारा कुछ मेंशन है। टिल ये चल रहा था नैब तक, तो जनरल प्रवेश के उनके एरा में जो आया था नैब आया था उस तक ये सारा अकाउंटेबिलिटी का चल रहा है। फिर ये जेंडर से रिलेटेड एक आई थी रिपोर्ट, उसके बारे में लिखा हुआ है। मोबाइल सर्विस के बारे में लिखा है कि कितनी रेशियो यूज़ होती है या क्या उसके जो भी हैं फैक्ट्स इंपॉर्टेंट वो लिखे हुए हैं। ये पॉपुलेशन के बारे में मैंने थोड़े से फैक्ट्स लिखे हुए हैं। इंडिया जो है वो सरपास कर गई है और बांग्लादेश की भी इस तरह इंक्रीज़ हो रही है, कंपैरिजन किया हुआ है, तो इस तरह मैं ये ऐड कर दूंगी। और पॉवर्टी के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा हुआ है और अर्बन प्लानिंग के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये आ जाता है जियोग्राफी में या इन्वायरमेंटल साइंस में, इस तरह आ जाता है, तो ये मैंने उसके बारे में लिखा है। NDMA की रिपोर्ट्स या इस तरह करके। इसके बाद ये इन्वायरमेंट पे मैंने लिखी हुई हैं कुछ रिपोर्ट्स। NDMA की है, ये WWF रिपोर्ट ऑन कोरल रीफ्स, इसके बारे में लिखा है। FAO के बारे में लिखा हुआ है और सैनिटरी लैंडफिल्स पोल्यूशन और WHO इसकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इन्होंने कहा है या जो भी रिपोर्ट्स आई हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स वो सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये मैंने कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के लिए ना, जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं या क्या यूज़ करना चाहिए, तो इस तरह ये मैंने थोड़े से ये लिखे हुए हैं। ये वाले जो है ना ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे मेंशन भी किए हुए हैं। जैसे एग्जांपल का अगर मैंने देनी है कोई, तो मैं उसकी जगह फॉर एग्जांपल की जगह टू इलस्ट्रेट भी लिख सकती हूँ, फॉर इंस्टेंस भी लिख सकती हूँ, तो इस तरह मैंने लिखा हुआ है। कंक्लूड करना हो तो मैं इन समरी, कंक्लूजन की जगह इन समरी लिख सकती हूँ, टू सम अप लिख सकती हूँ, इन ब्रीफ, ऑल इन ऑल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं मैं ज़्यादा अच्छा वो इम्प्रेशन देने के लिए वो यूज़ कर सकती हूँ। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं तो उसके लिए ये वाले वर्ड्स हैं, हाउ एवर, इन कॉन्ट्रास्ट, तो ये वाले सारे मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसके बाद सार की समिट हुई थी लास्ट ईयर, तो मैंने उसके बारे में लिखा है। ये जी कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स और सर्वेज़ हैं जिनके बारे में मैंने लिखा हुआ है। इस तरह आ जाती हैं, न्यूज़पेपर्स में आ जाती हैं या नेट पे भी आ जाती हैं, तो जहाँ से भी आपको मिले आप इस तरह लिख लें। और एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 पाकिस्तान ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी रिपोर्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, इसके बारे में है। तो ये सारा कुछ मैंने रिपोर्ट्स मेंशन की हुई हैं। इसके बाद ये मैंने बुक्स का कुछ मेंशन किया हुआ है। एजुकेशन के रिलेटेड एक बुक है। ये जो बुक है, ये बुक्स जो हैं ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन और ये बुक्स जो हैं मैंने इंस्टाग्राम पेज पे ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। तो इसमें जो है एजुकेशन में, ये जो एजुकेशन के रिलेटेड बुक है, इसमें बताया गया है कि जो HEC है जो उसने क्या हायर एजुकेशन का रोल बढ़ाने में उसने क्या जो रोल किया है, उसकी जो क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आएगा, ऐसे में आएगा या फिर पाक अफेयर्स में आ जाएगा या किसी और में सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो मैं ये बुक का रेफरेंस वहाँ पे कोट कर सकती हूँ। इसके बाद जी यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की पे मैंने एक बुक लिखी हुई है जिसमें ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बारे में पाकिस्तान की उसमें बताया गया। और इसको ये जो है बुक, ये इसका रेफरेंस आया था डॉन न्यूज़पेपर में और मलिहा लोधी ने इसको एक्सप्लेन किया था।
तो इसमें पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि उसने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ कैसे ली और इंडिया की कब हुई थी, और उस पर जो बाद में सैंक्शंस लगे थे पाकिस्तान पे प्रेसिडेंट वो उसके, तो वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। इसके बाद ये एग्रीकल्चर के मैंने थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर रिसेंट आए थे तो मैंने ये ऐड कर दिए। तो इस तरह करके मैंने अपनी ये सारी फैक्ट बुक बनाई हुई है। जैसे जैसे मज़ीद आते जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। और आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें बेशक आपने ऐड किए करते जाएं साथ साथ, लेकिन आप अलहदा से ये भी लिखें फैक्ट्स, और अपने ये सारे ना फैक्ट बुक ये अलहदा से भी बनाएं, क्योंकि ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगी, हर टॉपिक में काम आएगा। तो आपको वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स निकाल के तब एंड मौके पे देखने नहीं पड़ेंगे। आप अपनी फैक्ट बुक जस्ट रिवाइज करेंगे, ग्रो थ्रू करेंगे तो आपका ये सारा कुछ आपका ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है, और कुछ क्वेश्चन हुए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।